अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं जुले, नमस्ते। आज मैं अपना आप को इतना खुशकिस्मत समझते हैं। मेरा फेमस असली इंजीनियर अहमद साहब, जब मैं कारगिल गया तो इन्होंने सबसे पहले तो इन्होंने मुझे बहुत खिदमत की। आज इनकी खिदमत में भूल नहीं सकते। दूसरा, मोहब्बत ने इंजीनियर साहब को यहाँ लेके आया, तो मैंने सोचा अब मेरे लिए एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा सामने आ गया। तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। इंजीनियर साहब का सबसे पहले सर मैं आपका शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया करने के बाद सर, आप एक असली प्रैक्टिकली इंजीनियरिंग का डिग्री लेने के बाद, इतना पढ़ने के बाद, आप बिल्कुल करगिल को नक्शा बदलने के पीछे लगा हुआ है। सही बात है ना सर? कोशिश कर नहीं, सही बात है। ये सबको ज़रूरत है ना। आप जैसों को जो, मैं तो आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप का नकल करके आज मैं भी यहाँ जो कुछ थोड़ा बहुत मैं कर रहा हूँ, तो पूरा लद्दाख को इंजीनियर अहमद अली साहब के पास एक बार आप लोग ज़रूर जाके देखिए, तब आपको पता चलेगा कि इन्होंने करगिल का नक्शा बदलने के लिए। सर, दूसरा आपका साथी हाजी मोहम्मद साहब कोई सरकारी मुलाजिम नहीं है, लेकिन फिर भी अपना हिसाब से इतना मेहनत कर रहे हैं। तो हम पूरा लद्दाख को इंजीनियर साहब का नक्शा कदम पे चलने पे आप सबको मैं रिक्वेस्ट करते हैं। तो सर, अभी अब मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा कि आप जैसा बड़ा हस्ती के सामने मैं बोलना मेरे लिए एक अजीब सा लगते हैं। तो आप मुझे क्या राय दे देंगे और आप मुझे क्या सलाह दे देंगे? तो बस इतना मैं आप कहूँगा कि यहाँ पर जो मैंने छोटा मोटा जो कर रखा है, मैं अंधेरे में काम कर रहा हूँ, आँख बंद करके काम कर रहे हैं। तो लेकिन आपसे मुझे बहुत रहनुमाई की ज़रूरत है, बहुत रास्ता दिखाने की ज़रूरत है। सर, अब मेरे यहाँ पर क्या कमियाँ हैं या मुझे क्या करने की ज़रूरत है? और लद्दाख को अपना, हमारे पास 95% ज़मीन बंजर है सर। तो इस बंजर को आप जैसे लोगों का रहनुमाई में आबाद करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करना चाहिए सर? बस यही दो लफ्ज़ सर। सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया कहता हूँ, आज आपके लिए मतलब यहाँ आया था, आपसे मिलने के लिए आया था। और दूसरा, आपका काम तो सबसे अच्छा काम है और बहुत अच्छा जो काम कर रहे हैं, क्योंकि इनिशियल एक्सपेरिमेंट करना सबसे जो मुश्किल काम है वो एक्सपेरिमेंट करना है। बाकी इसके बाद इसको डिसमिनेट करके ग्राउंड में पहुँचाना शायद इतना मुश्किल नहीं है। रिसर्च का काम सबसे ज़्यादा ये होता है। तो आपने बहुत सारे प्लांट्स बाहर से ला के यहाँ देख रहे हैं कि किस पे आ रहे हैं, फिक आ रहा है कि नहीं, फिक का कौन सा वेराइटी अच्छे से काम कर रहे हैं, या अंगूर का कोई अच्छा सा वेराइटी हो, कोई भी मतलब जो फूल का वेराइटी, इन पे जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। और शायद लोगों को लगेगा कि ऐसे ही ये करें, लेकिन एक शौक है जो आपको ये चीज़ करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, आपके अंदर से जो बोल रहे चीज़। और ये एक खिदमत है, एक कौम के लिए खिदमत है, क्योंकि एक कौम को पूरा साल लगेगा। मान लो कोई फ्रूट पे अगर एक्सपेरिमेंट करना होगा तो एक बंदे को 7-8 साल लगते हैं, और आप अगर यहाँ से बता देंगे कि 7 साल में आपको ये चीज़ हो सकता है, तो एक इंसान का आपको 7 साल का टाइम आप बचा सकते हैं। तो इस कीमत को शायद लोग जो एग्रीकल्चर फील्ड में नहीं है वो नहीं समझ पाएंगे इस चीज़ को। तो ये तो बहुत बड़ी खिदमत है। और दूसरा, लद्दाख के लिए ये चीज़ करना तो बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, एक्सट्रीम बॉर्डर पे आप जो चीज़ कर रहे हैं ये आउटस्टैंडिंग है। एक तो हम हिंदुस्तान के एक्सट्रीम पे हैं, दूसरा उस एक्सट्रीम पे भी एक एक्सट्रीम बॉर्डर पे जो चीज़ें ला रहे हैं, जो ग्रीनरी का आप जो मैसेज दे रहे हैं, जैसे कि आजकल एनवायरनमेंट डे आ रहे हैं 5 को, तो ये सारा जो चीज़ें हैं एनवायरनमेंट हमें बोल के या बाकी चीज़ करके, सेमिनार करके, शायद उससे उतना इफेक्टिव नहीं होगा जितना आप ग्राउंड में चीज़ें करेंगे। तो हमें इन चीज़ों पर, जैसे कि आप लोग जैसे कि हमें पूरा पूरा लद्दाख को ज़रूरत है कि हमें क्या करना है कि छोटे से इनिशिएटिव को हमें छोटा नहीं समझना है। उसको जो भी चीज़ें आपको रिजल्ट आ रहे हैं, जैसे कि आपको अगर लेमन के हिसाब से देखेंगे तो ये एक नॉर्मल नर्सरी लगेगा, लेकिन एक रिसर्चर आके अगर देखेंगे तो उसके लिए एक डाइवर्सिटी है यहाँ पर, और ये बहुत ही ज़रूरी है। ये शायद मुझे लगता है कि यहाँ स्टूडेंट्स के लिए, इनके लिए एक आई ओपन करने के लिए, मतलब एक ना दिमाग को ओपन करने की एक जगह है। स्टूडेंट्स को यहाँ जो भी स्कूल्स हैं उनको ला के ये आइडेंटिफाई करके, दिखा के, बोटनिस्ट को ला के ये चीज़ें देखने की ज़रूरत है। और दूसरा, जो आपके एक्सपेरिमेंट है, जो आपने टाइम दिया है इन चीज़ों पे, इनसे जो एक्सपेरिमेंट, जो चीज़ें आपसे जो आपने देखा है, एक रिजल्ट देखा है, उस रिजल्ट को देख के हमें फर्दर काम करने की ज़रूरत है। चाहे इंस्टीट्यूट हो या लोग हो, फार्मर्स हो, सबको ये करने की ज़रूरत है। दूसरा, ग्रीनरी करना लद्दाख के, मैं खुद एक इनिशिएटिव के साथ खड़ा हूँ, क्योंकि मेरा एक कंपनी है लॉजिक करके, लद्दाख ऑर्गेनिक एंड ग्रीन इनिशिएटिव कंसल्टेंसी। तो ग्रीन इनिशिएटिव के साथ मैं खुद भी जुड़ा हुआ हूँ। और हमारा टैगलाइन ये है कि एन इनिशिएटिव टुवर्ड्स सस्टेनेबल लद्दाख, कि लद्दाख को सस्टेनेबल कैसे बनाएं। उसमें सस्टेनेबल बनाने के लिए हमें सस्टेनेबिलिटी का काम ही यही है कि आप खुद
चीजें तैयार करे, खाए और अपने बच्चों के लिए भी छोड़े। जी। ये सस्टेनेबिलिटी है। जैसे आपने ऊपर एक एग्जांपल दिया है, एक मॉडल बना के रखा है जिसमें एक वाटरशेड आप रिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, नीचे एक कमांड एरिया की रिफ्लेक्शन देने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें भी एक डेवलपमेंट के नाम पे हम कंक्रीट का क्या यूज कर रहे हैं और उससे क्या नुकसान चीजें हो सकता है, उसका आप रिफ्लेक्शन देने। शायद ये लेमेंस के लिए, बाकी चीजों के लिए शायद ये छोटा लग सकता है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी सोच है जो हम इन्वायरमेंट करके जो चिल्ला रहे हैं। तो खाली ये चिल्लाने से नहीं होता है, बल्कि हमें काम करने से। ग्राउंड में काम जब आप करेंगे, 10 पौधा आप लगाएंगे, तभी हमें मतलब ये लगेगा कि आप इन्वायरमेंट के लिए काम कर रहे हैं। तो जो अभी इन्वायरमेंट डे आ रहे हैं, उन पे हम सबको इस इनिशिएटिव पे काम करने की जरूरत है। और लद्दाख को जब ग्रीन करना इतना मुश्किल नहीं है, अभी हम रिन्यूएबल सोर्स से पानी ऊपर उठा सकते हैं, जैसे सोलर प्लेट्स हम लगा के। फिर जितने भी जो पैचेस हैं, खाली पैचेस हैं, उनमें हम अच्छा ये लगा सकते हैं। और हो सके तो अपना इंडिजिनस वेराइटी, जो यहाँ के जो लोकल वेराइटीज़ हैं, उनको प्रमोट करके हमें क्या करना है कि जो हमारे ग्रीन एरियाज है, जो हमारे बैरन एरियाज है, जो बंजर जगह है, उनको हमें वैसा प्लांट लगाने की जरूरत है जहाँ से इरोजन कम हो, सॉइल का अच्छे से फर्टिलिटी बढ़ जाए। तो ये चीज़ करने की जरूरत है, और इसके लिए तो आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आपको सजेशन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप मेरे पास पहुंचा है। तो हम लोगों ने मतलब ये डिस्कशन किया भी है इन चीज़ों पे, और ये बहुत बड़ी इनिशिएटिव है। आपका ये खिदमत वाला मुझे ज़्यादा लग रहा है, मेरा थोड़ा कमर्शियल वाला है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लद्दाख में हर जगह प्लांट पहुंच जाए, और उसको मैं बिजनेस लेके, बिजनेस बना के लोगों को बिजनेस दे के, और इन फ्यूचर अगर वो लोग उस चीज से तैयार करके, क्योंकि मेरे पास एप्पल का नर्सरी है, शायद लद्दाख का सबसे बिगेस्ट नर्सरी होगा, जिसमें अभी 25,000 से वो प्लांट्स अभी चल रहा है। शायद 8,000 इसी साल ही हमने लगाया था, 8,000 से शायद वो है 8 से 10,000 के बीच में। तो हम सेल करते हैं, मतलब पर ईयर हम तकरीबन 10,000 के अराउंड हम सेल भी करते हैं। अभी कुछ ही टाइम हो गया। तो ये जस्ट एक कमर्शियल नहीं है, बल्कि हम चाहते हैं कि एक इनिशिएटिव ऐसा हो जिसमें लद्दाख को थोड़ा ग्रीन करें, चीज़ें हो, और इसको भी कमर्शलाइज करें, लोग कमर्शलाइजेशन की तरफ भी आए। एप्पल अगर ग्रो कर रहे हैं तो प्रॉपर ऑर्चर्ड बना के ग्रो करें और उनसे फ़ायदा ले लो। तो ये चीज़ें करने की ज़रूरत है। तो आप जैसे लोग या आप जैसे बाकी लोग जो इन चीज़ों पे काम कर रहे हैं, उनको क्या है कि सस्टेनेबिलिटी पे काम बिल्कुल, क्योंकि ये एक एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर मुझे ऐसा लगता है जिसमें पैशंस, इंसान को सब्र बहुत चाहिए, क्योंकि इसका जो रिजल्ट है वो 7-8 साल के बाद आता है। कभी अगर हाई डेंसिटी पे अगर हम काम करें तब भी 3-4 साल हमें लगता है। तो 3-4 साल का सब्र जिसके पास होगा तभी हम ये कर सकते हैं, क्योंकि हमें जब कोई वेराइटी लेके आता है, वो हाई डेंसिटी बाद में नहीं होता है, फिर 5-10 साल के बाद भी फ्रूट नहीं देते हैं। जब फ्रूट देते हैं तो जो वो एक्सपेक्ट करते हैं वो नहीं आते हैं। तो ये इसमें चीज़ें बताओ, और इसको थोड़ा प्रोफिशिएंसी से करने की ज़रूरत है इस फील्ड को, और अच्छे से करने की ज़रूरत है। दूसरा, यहाँ से एक्सपोर्ट होना चाहिए। मेरा एक नारा हमेशा ये रहता है, जब भी जोजिला से या किसी भी पास से जो गाड़ियाँ आते हैं, बाहर से जो चीज़ें लेके आते हैं या पंजाब से लेके आते हैं, तो उस वक्त आप समझ लो कि आपका कौम डूब रहा है। ये हमेशा आप अपने पैरों पे खड़ा नहीं है, ये हमेशा तो कोई इंसान ये नहीं चाहेगा कि वो जिंदगी भर एक लाठी के सहारे चले। तो हम लाठी के सहारे चल रहे हैं, हम पंजाब के सहारे चल रहे हैं। बिल्कुल सही। तो हमें ये चीज करने के, बच्चों को ये सिखाने की जरूरत है कि लद्दाख खुद तैयार कर सकते हैं और लद्दाख पूरा हिंदुस्तान की खिदमत कर सकते हैं। बिल्कुल सर, ये चीजें हमें करने की जरूरत है, और इस चीज के लिए आप इतना अच्छा इनिशिएटिव कर रहे हैं। आपसे तो हमें सीखने को मिलता है, आपको सजेशन देने की जरूरत है नहीं, इतना अच्छे से कर रहे हैं। हाँ, एक चीज़ है, टेक्नोलॉजीज़ की थोड़ा आप इसमें, टेक्नोलॉजीज़ की भी आप इसमें लगाने की, टेक्नोलॉजीज़ भी का भी कुछ ये करने की आप कोशिश करो, इसमें लगाने की कोशिश करो। जैसे कि कोई अगर हीट हो रहा है तो फोगर लगाने की, क्योंकि बच्चे उससे भी सीखते हैं। हाँ, कि प्रेशर से क्या होता है, फॉगिंग से क्या होता है, या इरिगेशन अगर कर रहे हैं तो माइक्रो कैसे कर रहे हैं हम, ड्रिप कैसे लगा रहे हैं, स्प्रिंकलर कैसे लगा रहे हैं, ऑटोमेशन कैसे कर रहे हैं। तो ये चीज़ भी करने की ज़रूरत है विद टाइम, ये बच्चों को सिखाने के लिए। क्योंकि मैं खुद शायद 5,000 से 3,500 से 5,000 के बीच में स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देता हूँ पर ईयर। तो ये चीज़ें जब मैं बच्चों को लाता हूँ तो वहाँ पर मेरा तो ऑर्चर्ड में, मैं पर्टिकुलर ऑर्चर्ड में मैंने रखा हुआ है। तो जब ऑर्चर्ड का जब उनको ट्रेनिंग देते हैं तो मैं टेक्नोलॉजीज़ पे भी उनको ट्रेनिंग देता हूँ, क्योंकि हमारे बच्चे जो है वो फ्यूचर में टेक्नोलॉजी भी लेके आए हैं। चीज़ें अगर उसको 10 लेबर लग रहे हैं तो 1 लेबर से वो कैसे काम कर सकते हैं, वो अपने मोबाइल से कैसे काम कर सकते हैं पूरा फील्ड को। अभी मेरा 7 कनाल का ये है, उसमें मुझे पानी कभी बेलचे से देने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं घर में बटन ऑन करता हूँ तो 7 कनाल को पानी पहुँच जाता है। तो ये चीज़ें हमें
करने की ज़रूरत है। टेक्नोलॉजीज का भी यूज़ करें और ऐसे इनिशिएटिव को भी यूज़ करें, और जो आप रिसर्च कर रहे हैं इनफॉर्मल रिसर्च हम इसको बोलेंगे, तो फॉर्मल लोग जो आके इसको फॉर्मल वे में हम कैसे इसको लेके आएंगे, इसको फर्दर इस पे कैसे ट्रायल करेंगे, जो आपने रिजल्ट जो आपने देखा, तो इन पे अच्छे से काम करके हम लद्दाख को भी बिल्कुल गेन कर सकते हैं और बहुत अच्छा लद्दाख हम बना सकते हैं, जो आप एक इनिशिएटिव लेके अभी चल रहे हैं। बाकी आपका शुक्रिया सर, आपने मुझे बहुत, आज का नहीं है, हम आपका घर आए, आपने पूरा उस बर्फ के बीचों बीच आपका सारे गार्डन दिखाया, मुझे याद है रहे हैं। आपने ये कहा तो सर मैंने एक इनिशिएटिव लिया है, मैंने दिल की आवाज, मैंने सोचा पिछले साल मोदी जी ने क्या कहा था कि एक पेड़ माँ के नाम, मेरे ऊपर यहाँ पर एक वीडियो बनाया, बोला, मुझे वो काफी वीडियो वायरल हो गया कहते हैं, तो मैंने सोचा यार ये नाम के वीडियो बनाने से कुछ नहीं बनने वाला है, मैं एक पेड़ माँ के नाम करूं। तो मैंने सितंबर अक्टूबर में मैंने मन बनाया, मैंने सोचा, पूछा लोगों से लद्दाख के कुल कितना चूल्हा है, तो लोग किसी ने कहा 40,000 की आसपास। अब उसमें से संस्कार और आपका हमारा वो निकाल दो एक हिसाब से, क्या दराज जो हल्की चूट को निकाल दो, है ना सर। उनके लिए मैं कमर्शियल लेवल पे मैं ग्रीन हाउस का अंदर एक्सपेरिमेंट करूं मैं खुद जाके, हैं तो बाकी में 40,000 चूल्हे के मैंने टारगेट बनाया, 40,000 चूल्हे में एक पेड़ में बगैर पैसे के पहुंचा दूं, ये मेरा तमन्ना है। एक वो मैं हमारे सीसी साहब हो या गवर्नर किसी का हाथों दे दूं, ये मैंने सोच बनाया था। लेकिन बदकिस्मती से देखो हम अपने सीसी साहब को कहा था, लेकिन वो यहाँ नहीं पहुंच पाया। तो सर अब मैंने वो चेंज कर दिया। अभी भी सर मैं कहते हैं हमारे करगिल यूनिवर्सिटी के बच्चे आए थे, आपने सुना, आया यहाँ आया, मैंने इनको कुछ पेड़, हर बच्चों को मैंने एक पेड़ दे दिया। मैंने बोला कि आज के बाद आपका बर्थडे सिस्टम को खत्म करो, बर्थडे किसी मजहब में बर्थडे के लिए कुछ नहीं कहा है ना सर, खामखा बर्थडे में पैसा बर्बाद कर रहे हैं। आज के बाद आप और आपके बच्चों को बर्थडे बंद करना है, बर्थडे के नाम पे एक पेड़ लगाना है, पहला पेड़ मैं दे दूंगा, है ना सर, उसके बाद अगले आप लोग आगे चलते जाओ। एक दूसरा सर मैंने ले लद्दाख यूनिवर्सिटी को मैंने कहा है, मैं खुद जाके वीसी साहब से मिला, करगिल यूनिवर्सिटी को तो वीसी साहब से नहीं मिल पाया, कल के मैंने टीम को मैंने बता दिया, देखो आपका यूनिवर्सिटी के अंदर सर मैं चाहता हूँ कि एक क्लास ऐसा हो यूनिवर्सिटी के किसी जगह पे, एक बहुत बड़ा गार्डन हो, उसका अंदर बच्चे वहां जाके पेड़ लगा दे, पेड़ उखाड़ दे, मिसाल कर दे, करने के बाद लगा दे, लगाने के बाद मार्च का दिन उसमें भी एक नंबर दे दे, इसका पेड़ बहुत सक्सेसफुल हुआ है, इसका पेड़ अच्छा नहीं लगा है, इसने काम अच्छा किया नहीं किया, ताकि हमारा असली यूनिवर्सिटी बन जाएगी। लेकिन आज थ्योरी यूनिवर्सिटी है, कागजी यूनिवर्सिटी है, बिल्कुल बॉटनिकल गार्डन तो होना चाहिए, है ना, चाहिए ना सर। तो मैं उसके लिए मैंने सर आज आपका आप में गवाह रख के मैं कहते हैं कहीं भी स्कूल हो, यूनिवर्सिटी हो या एक मजहबी इदारा भी हो, मैं कहता हूँ गुम्पा मस्जिद हो, क्योंकि कम्युनिटी लेवल में जब तक ये मेरा खत्म नहीं होगा तब तक सर अभी भी 40,000 में से मेरे पास इस वक्त शायद 30-20-25,000 अभी भी हो सकते हैं, क्योंकि ये अभी 4 यहाँ 1 2 3 4 ग्रीन हाउस में अभी भी है। तो मैं चाहता हूँ कि ये लद्दाख के लिए खाली हो जाए ताकि हमारा लद्दाख एक हो जाए। उसके बाद सर मैं आपको ये भी कहूँगा, मैं एक बेनामी यतीम हूँ। मैं बेनामी यतीम क्यों कहते, मम्मी पापा पार बैठे हैं, मुझे सिर्फ इंडियन आर्मी और लद्दाख सिक्योरिटी की बदौलत आज मैं जो कुछ हूँ, तो मैं जो कुछ लद्दाख के लिए कर रहा है तो मैं कोई एहसान नहीं कर रही है सर, मैं अपना कर्जा चुका रही हूँ, जिस मम्मी पापा ने यहाँ पहुँचाया है, तो वही मैं सोच लेके आया है सर। तो आप यहाँ आया, शुक्रिया कहते हैं। और लद्दाख के अवाम को भी मेरे अपील है, हमारे इंजीनियर साहब का भी यही है, इंजीनियर साहब तो इतना बड़ा इंजीनियर होते हुए काम कर रहे हैं, तो मैं भी यही चाहते हैं आप में से कोई तरबियत है याफ्ता हो, कोई जानता हो, तो सर जी आप लोगों से अपील है कि मुझे भी थोड़ा सा राह दिखाए, रास्ता दिखाए, है ना सर। पर्टिकुलर एक चीज पे आपने जो ट्रायल दिया है जनाब, किसी में सैंड है, किसी में कोकोपीट है, किसी में मिट्टी है, तो आपको इसमें क्या करना है कि 50% आपको रेत डालना है जी, और 25% आपको कोकोपीट डालना है, और 25% उसमें कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट टाइप या कोई जिसमें न्यूट्रिएंट मिल जाए वो देना है जी। तो उसमें अभी आपको रिजल्ट देखने, वैसे तो सबसे अच्छा तो हमें सैंड में वही आता है, क्योंकि सैंड में रूट आराम से मतलब ये जा पाते हैं जनाब, सॉइल में पोरोसिटी अच्छा होता है, तो वो अगर करेंगे तो न्यूट्रिएंट भी मिल जाएगा, पोरोसिटी भी मिल जाएगा जी, और वहाँ पे पानी भी रहेगा जी, जी, जी। तो ये चीज आपको करना है, सैंड 50% जी, 25% कोकोपीट और 25% आपको इसमें वर्मी कंपोस्ट डालना है। आपने ग्रीनरी भी अच्छा खासा करके रखा है,
अच्छी प्रॉब्लम में दे, पानी का तो कोई आपको प्रॉब्लम है ही नहीं। तो इसमें अगर ज्यादा हीट हो रहा है तो आप इसमें फॉगिंग सिस्टम जी, फॉगिंग सिस्टम की फॉगर आता है, वो क्या करते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर बहुत ही अगर हीट हो गया जी। तो आपको क्या करते हैं, मोटर कुछ टाइम के लिए ऑन करना है, तो उससे क्या होगा, पूरा मॉइस्चर फैल जाएगा। उससे क्या होगा कि आपके यहाँ वो मशीन कहाँ से मिलेगी? हाँ